हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। अभी अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब किए हुए हो, तो मेरे वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि हम सीटेट 2024 के को टारगेट लेके चल रहे हैं। और ख़ासकर पेपर 2, अभी तो पेपर 2 मैथ और साइंस का ही चल रहा है। और जो अगस्त 2023 में जो पेपर हुआ है, जो 2 साल ऑनलाइन होने के बाद पेपर ऑफलाइन, जो अभी जस्ट ऑफलाइन पेपर यही हुआ था, उसका पेपर भी हम साथ में सॉल्व कर रहे हैं टॉपिक कवर करने के बाद। अगर आप अभी मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो अभी मैथ्स पेडागोजी में अगर आप देखेंगे पेपर 2 में, तो ये वाले क्वेश्चन बड़े आते हैं कि मतलब हर साल आता ही है। या तो मतलब डायरेक्ट एक कोई स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और बोलेंगे इसमें से ये क्या है, एक्जियोम है, कंजेक्चर है, थ्योरम है, या जनरलाइजेशन है, क्या है, या फिर ये क्या होता है, कंजेक्चर क्या होता है, ऐसा करके क्वेश्चन आ जाता है। तो पहले हम समझ लेते हैं होते हैं क्या है ये। एक्जियोम जो है वो ऐसा स्टेटमेंट होता है जो बिना किसी प्रूफ के सच मान लिया जाता है। जैसे कि 5 और 5 आप जोड़ोगे तो हमेशा 10 ही आएगा, वो कभी 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 5 और 5 10 ही होगा। तो उसको किसी प्रूफ की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। एक्जियोम को अभिगृहित भी बोलते हैं हिंदी में। तो आप आई होप कि आपको एक्जियोम समझ में आया होगा। उसके बाद कंजेक्चर एक अनुमान होता है कि सपोज कर लेते हैं उसको, कोई स्टेटमेंट मान लिया जाता है कि सपोज दैट दिस इज ये। उसके बाद उसको प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उसको प्रूफ करना पड़ता है। कंजेक्चर इज एन एजुकेटेड गेस दैट इज बेस्ड ऑन नोन इन्फॉर्मेशन। नोन इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होती है और जो है वो जो है जानकारी के साथ गेस किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 4 कैन बी रिटेन एज ए सम ऑफ 2 प्राइम्स इज अ कंजेक्चर, ठीक है। जो नंबर इवन नंबर जो कि 4 से बड़ी है वो 2 प्राइम नंबर्स के सम के रूप में लिखी जा सकती है। ये कंजेक्चर का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं थ्योरम पे। थ्योरम आपने बहुत सुना होगा, उसको हिंदी में प्रमेय भी बोलते हैं। जब कंजेक्चर को प्रूफ कर दिया जाता है तो वह थ्योरम कहलाता है। जब आपने बहुत से थ्योरम पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम एक एग्जाम्पल है इसका, थ्योरम का। उसके बाद जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। जनरलाइजेशन इज ए स्टेटमेंट दैट इज ट्रू फॉर अ होल कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सामान्यीकरण को एक कथन के रूप में देखा जा सकता है जो वस्तुओं की पूरी श्रेणी के लिए सत्य है, ठीक है। 2 और 3 5 होता है। तो कहने का मतलब कि जो है एडिंग एनी इवन नंबर टू एनी ऑड नंबर विल प्रोड्यूस एन ऑड नंबर, ठीक है। 2 इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है, इनको जोड़ने पे हमें एक ऑड नंबर 5 मिल रहा है, ठीक है। तो ये जनरलाइजेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आइए इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो सीटेट में आए भी हुए हैं क्वेश्चन में, पेपर में। अभी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि अभी अगस्त 2023 का पेपर का मैथमेटिक्स पेपर का पहला ही क्वेश्चन था, मैथमेटिक्स एंड साइंस का पेपर 2 के लिए। द स्टेटमेंट 1 लेस देन और मोर देन मल्टीपल ऑफ 6 आर प्राइम नंबर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कथन 6 के गुणज से 1 कम या 1 अधिक अभाज्य संख्याएं हैं। एक किसका उदाहरण है? प्रमेय है, सामान्यीकरण है, कंजेक्चर है या अभिगृहित है। थ्योरम है, जनरलाइजेशन है, कंजेक्चर है और एक्जियोम है। तो अभी हमने आपको समझाया कि थ्योरम क्या होता है, जनरलाइजेशन क्या होता है, कंजेक्चर क्या होता है और एक्जियोम क्या होता है। तो उससे आपको आइडिया लग ही जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या कथन क्या है कि 6 के गुणज से 1 कम या 1 अधिक। 6 का गुणज पहला 6 है, उससे 1 कम 5 होगा, 1 ज़्यादा 7 होगा, फिर 12, 1 कम 11 होगा और 1 ज़्यादा 13 होगा। तो जो है वो एक प्राइम नंबर है,
इसको प्रूफ करने की ज़रूरत है। तो ये थ्योरम तो है नहीं, ठीक है, जनरलाइजेशन भी नहीं है, एक्जियोम और कंजेक्चर में है, तो ये कंजेक्चर होगा क्योंकि इसे प्रूफ करने की ज़रूरत है तो ये सही ही और सपोज कर लिया गया है, लेकिन ये कंजेक्चर है, ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। अब बहुत मज़ेदार देखिए, इसी पेपर में, सेम पेपर में, अभी आपने 31 क्वेश्चन देखा था, उसके बाद 39 क्वेश्चन फिर आ गया। अ कंजेक्चर इज इन मैथमेटिक्स इज, गणित में कंजेक्चर क्या है? अ प्रीपोजिशन और कंक्लूजन दैट हैज बीन प्रूव्ड। दूसरा, नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल एज इट डज नॉट हेल्प इन डेवलपिंग मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। थर्ड, इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी लेवल ओनली। Fourth, a proposition or conclusion that is assumed to be true on a tentative basis without proof। एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष है जो सिद्ध हो चुका है, बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह गणितीय समझ विकसित करने में मदद नहीं करता है। तीसरा, केवल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। और चौथा, एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष है जो बिना प्रमाण के एक स्थायी आधार पर सत्य माना जाता है। तो अभी हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर 4 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन, ये सेम थ्योरी पे बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक ही पेपर में 2-2 क्वेश्चन मिल गए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप देख लीजिएगा और समझते रहिए। फिर जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अभी तो हमारा डेली ही एक वीडियो अपलोड हो रहा है, और हम बहुत छोटे छोटे ही वीडियो लेके आ रहे हैं ताकि आपका बहुत टाइम न जाए और चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएं, क्योंकि कई बार हमारे पास बहुत टाइम नहीं होता है कि हम एक साथ बहुत लंबा टाइम बैठ सकें। तो क्योंकि हम लोग वर्किंग होते हैं, हम लोग होम मेकर्स होते हैं, बहुत चीज़ें हम एक साथ लेके चलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा टाइम देके भी आप अपना पेपर निकाल लें, मेरी यही कोशिश है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।